यहाँ बैठ के तो नजर भी नहीं आएंगे, यहाँ बैठ के तो नजर भी नहीं आएंगे। बराबर करवा राजीव मास्टर माइंड का कर लो। ठीक है सर। पीछे कर ले मोबाइल, कौन है युवा के तपिल भाई ले गया इसके पीछे लाल लाल टी शर्ट में ये दोगा। अरे एसपी मैडम के दिशा निर्देश पे डीएसपी क्राइम अपने फोगाट साहब के निर्देश पे कार्य करते हुए टीम ने मुखबिरी के आधार पर जो ये 2018 के जनवरी के महीने में जो स्टार्ट में 2 करोड़ की बैंक डकैती हुई थी, इसमें मुखबिरी के आधार पर हमने इस पर काम चालू किया और कुछ सोर्स हाथ लगे, तो उसको सोर्स को आगे बढ़ाते हुए हमने 5 अपराधियों को इसमें काबू किया, जिनसे पुलिस रिमांड पर लेकर के पूछताछ की गई और इस डकैती का खुलासा हुआ। खुलासा होने के बाद में हमने जो है इनसे जो सोना वगैरह था जो बेचा हुआ था इन्होंने, या जो उसके बदले में जो इनके पास पैसे या इन्होंने अपने वैल्यूएबल आइटम्स अपने बनवा लिए थे, उन चीज़ों को रिकवरी करने में हमने सफलता हासिल की। और इसके लिए इनमें से इनका दोबारा रिमांड 5 दिन का हमने और आगे एक्सटेंड कराया, ताकि जो रिकवरी जो पेंडिंग रह गई थी वो रिकवरी और भी ज़्यादा आगे सक्सेस की जा सके। गिरफ्तारी कहाँ से की थी? गिरफ्तारी ये एक नेक्स्ट प्लानिंग के लिए आ रहे थे, क्योंकि वो मामला पुराना हो गया था, तो इन्होंने सोचा कि जैसे रैकी करके उस पहले आई फिल्म में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, तो इन्होंने सोचा था कि अब एक दोबारा रैकी करके शहर की और ऐसे जगह ढूंढी जाए जिसके ऊपर जो है कोई गार्ड ना बैठा हो, और उसी तरह की वारदात एक बार दोबारा रिपीट की जाए और इनके पास माला माल होने का मौका मिल जाए। इसमें कोई दुकानदार भी इन्वॉल्वमेंट है? दुकानदार नहीं, एक डॉक्टर है झोला छाप, डॉक्टर सनी, तो वो इनको स्पेस प्रोवाइड कराता था रहने के लिए। सारे किराए पर आते हैं, जैसे वारदात करने के लिए उस समय भी किराए पे थे, मोस्टली एक कमरा लिया हुआ था इन्होंने। वारदात करने के बाद 2 किलोमीटर की दूरी पे वारदात करके छुप गए थे और अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गए थे तुरंत ही। वारदात 9:15 बजे के 11 सवा 11 तो अपने काम पे निकल गए थे वारदात को अंजाम देने के बाद में, ताकि किसी को कोई शक ना हो। और उसके बाद में रात शाम को 4 बजे के आसपास ये फिर देहरादून घूमने के लिए निकल गए, ताकि इनके ऊपर किसी चीज़ का कोई शक ना किया जाए। तो गाड़ी कहाँ से खरीदी सर इन्होंने? गाड़ी भी ली हुई? वो एक अंडर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, उसको हम देख रहे हैं, वेरीफाई करेंगे सारी चीज़ें, वो आपको नेक्स्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी जाएगी। काम उसके लिए आज से करीब 4 साल पहले एक सहारनपुर ज़िले का लड़का दाऊद नाम का पानीपत में मनमोहन नगर में किराए पर रहने के लिए आता है, अपने परिवार सहित यहाँ पर रहना शुरू कर देता है, और किसी कारणवश और किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के कारण वो भारी कर्जदार हो जाता है। फिर वो अपने पड़ोसियों से, जो उसके आसपास रहने वाले थे, 4-5 लड़कों का गैंग बनाता है और अपना कर्जा फाड़ने की योजना बनाता है कि किस प्रकार से अमीर हुआ जाए। और वो गैंग बना के एक IILF गोल्ड लोन की कंपनी थी हमारे सनौली रोड पर भीमगोड़ा मंदिर के पास, उसमें डकैती की योजना वो लोग बनाते हैं। ये 5 लड़के थे जो इनकी दोस्ती हुई आपस में। इमरान था, ये कैराना थाना शामली ज़िले का रहने वाला था और यहाँ पानीपत में रहता था। विजेंद्र था जींद ज़िले का, ये भी यहीं पर रहता था। और एक भारत राजीव था लड़का, ये ज़िला जींद का रहने वाला था। और एक सन्नी लड़का, ये शामली यूपी का। और दाऊद जो मैंने बताया, इन्होंने एक गैंग बनाया और इसकी रैकी करके
29/1/2018 को इन्होंने पिस्तौल के बल पर उस गोल्ड लोन कंपनी में डकैती करी और ये सबसे आज तक की पानीपत की सबसे बड़ी डकैती थी। इसमें 2 करोड़ की संपत्ति सोना इसमें लूटा गया था, डकैती के दौरान गया था। इस वारदात को सुलझाने में हमारी CIA 3 की टीम, जिसके इंस्पेक्टर मिस्टर अनिल छिलर हैं, और उन्होंने इस वारदात को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है और 5 लड़कों को 17 तारीख को इसमें गिरफ़्तार किया था। 14 तारीख को इनको गिरफ़्तार किया था और 15 तारीख को कोर्ट में पेश करके इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया। और पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान जो बरामदगी इनसे हुई है वो मैं आपको बता दूं, 52,25,000 रुपये नकद, 81.310 ग्राम सोना, ज्वेलरी, और ज्वेलरी बेचकर जो इन्होंने पैसे, एक तो गाड़ी खरीदी थी इन्होंने स्विफ्ट गाड़ी, वो रिकवर की है, और एक वारदात के समय जो इन्होंने मोटरसाइकिल का प्रयोग किया था वो रिकवर की है। और वारदात के समय जो पिस्तौल इन्होंने यूज़ किए थे, 3 पिस्तौल 315 बोर के और विद कारतूस, वो इनसे बरामदगी हमने की है। और ये भी मैं बता दूं कि इस वारदात के ऊपर हमारे DGP महोदय ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। तो ऐसी वारदात को हमारी CIA की टीम ने उजागर किया है और 5 दिन की रिमांड अवधि इनकी पूरी हो चुकी है। और दोबारा से गहराई से पूछताछ करने के लिए दोबारा से इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड इनमें से कुछ लोगों का आज लिया गया है दोबारा से इसमें गहराई से। और जो चीज़ रिकवर नहीं हो पाई है, जो संपत्ति जितना जो ज्वेलरी या जो भी इसमें गया था, उसकी बरामदगी की दोबारा से प्रयास किए जाए। सर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है? अभी तक नहीं इन्वॉल्वमेंट किसी की पाई गई है, लेकिन अभी 5 दिन और हैं हमारे पास पूछताछ के लिए। किसी की भी इन्वॉल्वमेंट आती है तो उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। सोने का फुटना ये कहाँ बेचा था, सेल किया? हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, सारा अलग अलग जगह पर बेचा था, कुछ इनके पास था जो बरामद हुआ है, और भी बरामदगी होने की इसमें संभावना। पानीपत बेचा सर, बाहर भी? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इतनी गहराई से बताना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा, क्योंकि इस पर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। तो इसलिए मैं बता दिया आपको कि बेचा हुआ है, कुछ बेचा हुआ है, कुछ इनके पास है, वो हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा रिकवर किया जाए। नेशनल खबर बन गई आज तो। यार क्यों टेंशन ले रहा है? एक यहाँ पर मेहनत मजदूरी शुरू करता है और जो भी किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, चोरी वगैरह की में इन्वॉल्व था, उसके ऊपर कर्जा नाम का लड़का, एक जिला करनाल का था, यहाँ रहता था। एक राजीव नाम का लड़का जिला जीत का, वो भी यहाँ रहता था। और एक सन्नी नाम का लड़का जो एक 16 साल ट्रैक्टर की दुकान चलाता था यहीं पर। नाम दिया जाएगा 14/7/2020 को हमारी टीम ने 5 लड़कों को गिरफ्तार करने में सफल निर्देशन में वहाँ पर रेड किया और इन 500 लड़कों को गिरफ्तार करके 15 तारीख को अदालत में पेश करके इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया था। पुलिस रिमांड के दौरान जो रिकवरी की है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 5 दिन का रिमांड इसके लिए आके कुछ जो बातें 5 दिन के रिमांड में कवर नहीं कर पाए तो वो एक्स्ट्रा 5 दिन की रिमांड में कवर करना है। रूट के बाद ये बड़े शातिर थे, इंटेलिजेंट थे, ये बेचते हाँ सारा बेच दिया जो उनके पास था वो पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है और निकल गया है तो वो आपको बता देंगे। 5 दिन के बाद जो आउटकम आएगा इसमें वो आपको इंटीमेट करेंगे। सामने ही है, इसके अलावा भी कुछ नहीं आएगा तो इसमें से उन्होंने कुछ
खर्चा नहीं, जो पैसा आया है ऐसे का वैसा आगे नहीं खर्चा भी है, 2 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें ये 10वीं 12वीं कोई इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं, एक तो अनपढ़ ये बिल्कुल